हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपकी पसंद ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक नई पहचान मिली है मेरी माँ को। मैंने अपनी माँ को फाइनली एक नई पहचान दिला ही दी। एक नई पहचान को फाइनली पहचान मिल गई है और शारदा जी जो मेरी मॉम हैं उन्होंने फाइनली प्रूव कर दिया है कि उम्र का कभी कोई तकाज़ा उम्र किसी के आगे आड़े नहीं आनी चाहिए जब एजुकेशन की बात हो, जब पढ़ाई लिखाई की बात हो। इस सीरियल से हर माँ को मुझे लगता है एक पहचान मिलेगी और एक परिवार ये समझेगा कि माँ की क्या अहमियत होती है एक परिवार में। बहुत ही शॉर्ट सफ़र था, आई थिंक अराउंड 8 months, बट बहुत मज़ा आया, मज़ेदार था। एंड सच में ऐसा लगा कि एक छोटा सा परिवार ही बन चुका है। बहुत मस्ती करते हैं हम सब मिलकर। जब लंच टाइम होता है तो सब खाना वाना मिलकर खाते। रीता जी बहुत यमी यमी खाना बनाती है हम सब के लिए, तो आई थिंक दैट्स समथिंग आई विल मिस, बट इट वाज अ वेरी नाइस लर्निंग फॉर मी। साक्षी ऐसा किरदार था जो मैंने आज तक अभी तक नहीं निभाया था। आई थिंक मैंने डोसाइल निभाया था जीविका, बट मेन लीड जो इतनी बबली है और शांत बिल्कुल नहीं है, ये मैंने कभी नहीं निभाया। सो आई थिंक साक्षी वॉज अ वेरी गुड टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन माई करियर ऑल्सो। सफ़र तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हाँ, शुरुआत धमाल से हुई थी और एंडिंग भी धमाल पे हो रही है और बीच में अप डाउन्स तो आते रहते हैं। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें ये भी हुई कि पूनम जी के साथ साथ पद्मिनी कोल्हापुरी भी इस शो में आई, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था कि उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। आई थिंक ये सीरियल मेरे लिए पहला इमोशनल सीरियल था, क्योंकि मैंने टेलीविज़न पहले किया पर इस तरह से डेली सोप नहीं किया और इतने दिन कभी नहीं बिताए एक यूनिट के साथ, जिसमें दिन रात हम लोग साथ में थे। अच्छे दिन, बुरे दिन, मेरी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ हुई, अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ दुखद घटनाएं भी हुई मेरी लाइफ में, पर सब इस परिवार के साथ ही शेयर किया। तो टेलीविज़न आई थिंक एक ऐसी फैमिली बन जाती है और ये एक नई पहचान ने मुझे वाकई एक नई पहचान और एक नई बॉन्डिंग दी है मेरे सब आर्टिस्ट के साथ। बिल्कुल, मैं पूनम जी को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। आई थिंक सारे सीन्स उन्हीं के साथ होते थे, चाहे वो रोमांटिक हो, इमोशनल हो या ट्रैजिक हो, सारे के सारे उन्हीं के साथ थे। एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी, शी इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करना और मोर देन दैट पूनम जी द पर्सन इज़ सच अ नाइस पर्सन दैट आई विल मिस हर अ लॉट। सबको मिस करूँगी, बट ऑफ कोर्स क्रिस्टल, क्योंकि हम लोग दिन रात साथ में मतलब हम दोनों की लव स्टोरी है एक्चुअली। मेरी सूरज थापर के साथ तो ज़रा भी लव नहीं है, डर, और हमेशा वो इंसल्ट करते थे मुझे, बट क्रिस्टल ने मुझे हमेशा प्यार दिया, सीरियल में भी, ऑन स्क्रीन भी, ऑफ स्क्रीन भी। हम लोगों को बहुत मज़ा आता था और बहुत आई थिंक हमने मैक्सिमम टाइम बिताया। तो आई मिस हर एक्सूबरेंस और वो जो मस्ती करती रहती थी सारा टाइम स्टेज पे, सेट पे। और हम दोनों मिल के ही अभी वो मोर लाइक फ्रेंड्स, सास बहू का रोल किया है, दोस्तों का रोल किया है। सो दैट वाज एक्चुअली आवर रियल लाइफ। अब सास तो नहीं है, पता नहीं अभी तक वो मेरे बेटे को मिली नहीं है बट आई थिंक वी हैव हैड लॉट ऑफ फन टुगेदर। सबसे ज़्यादा तो डेफिनेटली मिस करेंगे अपनी टीम को, क्योंकि जो डेली का एक माहौल होता था, एक बॉन्डिंग सी बन गई थी पूनम जी के साथ, सुरेश जी के साथ, मतलब सूरज जी जो हमारे सूरज थापड़ हैं उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो बॉन्डिंग आई डेफिनेटली मिस। कोई ऐसा सीन जो मुझे हमेशा याद, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड की बात है जब मैं और पूनम जी ट्रेन में शूट कर रहे थे और हर एक्टर का ड्रीम होता है कि शाहरुख खान हाथ दे और दीपिका या जो भी है काजोल उसे पकड़ के ट्रेन में आए, तो पूनम जी ने मुझे हाथ दिया और मैंने हाथ पकड़ के ट्रेन में कूदा। आई थिंक दैट्स वन सीन दैट एवरी एक्टर वांट्स टू डू, तो मैंने वो सीन किया था पूनम जी के साथ, तो वो सीन मुझे बिल्कुल याद है। एक सीन था जब मैं शुरुआत में, जब करण मोदी जो नॉटी होता है, तो वो शादी नहीं करना चाहता था, ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी, तो वो लड़की को डराने के लिए चाकू आकू लेके जाता है और बोलता है कि मुझे नींद में चलने की आदत है,
तो वो बड़ा लाइक इंटरेस्टिंग सीन था। वो चाकू वाकू लेके जाता है, उसको डराता है, बोलता है कि ये सब, फिर बोलता है कि मुझे नींद में चलने की आदत है। और वो जैसे ही रूम में पहुंचता है तो उसे लगता है कि सब सेट हो गया, अपने दोस्तों को बताता है और साक्षी पीछे से आके सब कुछ सुन लेती है, तो उसका पोपट हो जाता है एंड अगेन वो उसको कवर अप करता है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था। देखिए, वो एक वाक़या तो बहुत मुश्किल है कहना, पर मैं ये जानती हूँ कि इस सेट पे जब भी किसी के साथ कुछ, मेरे लिए सबसे बड़ी और दर्दनाक घटना हुई थी कि मुझे न्यूज़ ऑफ माय ब्रदर्स पासिंग अवे मुझे इस सेट पे मिली थी। और मैंने सुना था कि द शो मस्ट गो ऑन, पढ़ते थे उसके बारे में। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे भाई यूके में थे, कि इधर शूटिंग के बगैर ये लोग कैसे टेलीकास्ट करेंगे, तो मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया, अपने आप को ये कहा कि वर्क इज़ वर्शिप, और मैं चली जाऊंगी, मैं बहुत दुख से भरी हूँ, पर ये लोग क्या करेंगे मेरे बगैर। तो मैंने अगले दिन लंदन जाने के बजाय मैंने शूटिंग की पूरा दिन। बहुत मुश्किल दिन था मेरी ज़िंदगी का। आई थिंक मैं कहूँ तो शायद सबसे मुश्किल दिन था, क्योंकि वहाँ डायलॉग याद करने, एक्टिंग करनी, और मन में किस तरह के विचार और थॉट्स चल रहे थे। तो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे लाइफ का मुश्किल भी था और बहुत मेमोरेबल कहूँगी इन अ सैड वे, बट बहुत ताकत अपने आप में पाई मैंने, और सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं क्रिस्टल के सारे फैंस को यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने साक्षी को एक्सेप्ट किया, प्यार दिया। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था आपसे, आपने वैसे ही किया। तो क्रिस्टल को ऐसे ही प्यार करते जाइए, एंड आई एम श्योर आई विल कम बैक अगेन विद अ बैंग एंड समथिंग बिग। तब तक डोंट मिस मी, बिकॉज आई विल बी एवरीवेयर। सी, आई एम ऑन सिनेमा स्टार राइट नाउ, एंड कीप शावरिंग योर लव ऑन मी। आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन। मैं अपने सारे फैंस से कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, और अपना प्यार प्लीज़ ऐसे ही आगे बरकरार रखिएगा। अगर मैं आपको कहीं भी नज़र आऊँ, इन टीवी, इन फिल्म्स और इन पब्लिक ऑल्सो, यू कैन अप्रोच मी एंड लव यू ऑल। भी मैं उनको अलविदा कहते हुए बहुत भारी लग रहा है दिल में, क्योंकि आज ये लास्ट है हमारे सेट पे, और ये सोच सोच के हमने सुबह से अपने आप को प्रिपेयर किया है कि इमोशनल नहीं होंगे, कोई नो टीयर्स एंड नो नथिंग, बट दिल में एक है, यू नो, हर चीज़ लगता है लास्ट टाइम कर रहे हैं, ये लास्ट टाइम ये ड्रेस पहन रहे हैं, शारदा मोदी का गेटअप लास्ट टाइम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स इमोशनल करती हैं इंसान को, क्योंकि अटैचमेंट होती है, प्यार होता है, और ये कैरेक्टर से मुझे बहुत हद तक प्यार हुआ है। मैंने फ़िल्मों में तो बहुत सारे कैरेक्टर, इनफैक्ट कई बार लोग तस्वीरें भेजते हैं और बोलते हैं कौन सी फ़िल्म की है, तो मुझे याद भी नहीं रहता है कौन सी फ़िल्म की है। तो फ़िल्मों में करते हुए बहुत मज़ा आया है, सब कुछ मुझे फ़िल्मों से मिला है। बट टेलीविज़न क्योंकि हर रोज़ इतने महीनों तक चलता है, उसके लिए एक अलग अटैचमेंट हो जाती है। एक ही कैरेक्टर बार बार प्ले कर रहे हैं। फिल्मों में आई प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो ऑफ कोर्स आई रिमेंबर द नूरी एंड सोनी महिवाल एंड तो वो सब चीज़ें। आई लव शारदा मोदी, एंड आई थिंक वो और स्ट्रॉन्ग होती तो मैं उसको थोड़ी अलग तरीके से करती, बट शी वॉज़ अ स्मॉल वीक इमोशनल कैरेक्टर, तो उसको करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। नेक्स्ट कुछ शोज़ की बात चल रही है, बट अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, बिकॉज़ ये है कि शोज़ तो ऑफ़र होते ही रहेंगे, बट मुझे ये देखना है कि कौन सा शो अच्छा है जिसमें एज एन करण मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ और मुझे ग्रोथ करने का मौका मिले। व्हाट्स नेक्स्ट? आई होप अ मिनी वेकेशन और अ हॉलीडे, बिकॉज मैंने बहुत बैक टू बैक काम किया। 1000 के बाद मैंने ये कंटिन्यूसली ले लिया, मैंने अपने लिए गैप नहीं छोड़ा। तो मैं थोड़ा सा गैप लेना चाहूँगी, वेकेशन हॉलीडे करना चाहूँगी, और फिर आई एम अ वर्कaholic, तो मुझे काम करना बहुत पसंद है, तो वापस कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। अब मैं थोड़ा सा, बिकॉज ये लड़का जो करण मोदी था थोड़ा सा बहुत ही कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था और उसकी शादी करा दी गई, तो इमेच्योर और मैच्योर के बीच का वाला था। शो ख़त्म होते होते मैच्योर हुआ थोड़ा थोड़ा। अब मैं चाहूँगा कि अब मैं मैच्योर हो गया हूँ तो मैच्योर किरदार प्ले करूँ ऐसे वाले थोड़ा सा मैच्योर कैरेक्टर में प्ले करूँ। वैसे यंग, मतलब कॉलेज गोइंग भी आई डोंट माइंड, डिपेंड अपॉन द स्टोरी।